आज के इंसानों को ना वादे पसंद है ना ही कायदे पसंद है, सबको सिर्फ फायदे पसंद है। तुम अगर किसी के मात्र कहने से तुम किसी का भला बुरा मान लेते हो तो दुनियादारी की इस पाठशाला में तुम बहुत कच्चे हो मेरे दोस्त। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। जुबान में कड़वाहट हो सकती है बेशक, मगर जमीर में हमारे मिलावट नहीं है। जलन हो या प्रेम, छलकता दोनों ही है। रिश्ता स्वार्थ का है या निस्वार्थ, महसूस दोनों ही होते हैं। अकेले चलना कमजोरी नहीं, उन लोगों की पहचान है जो अपनी मंजिल खुद तय करते हैं। गलत को गलत और सही को सही कहना सीखिए, वरना रिश्तों में उलझकर न्याय भूलने वालों की दशा भीष्म पितामह जैसी हो जाती है। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम, चाहे दिखाई ना दे पर महसूस जरूर होते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जिससे बहुत खुशी मिलती है। उस इंसान को कभी भी मत खोना। बदलते तो इंसान है, वक्त तो बस एक बहाना है। वक्त ने आज तक किसी का साथ नहीं छोड़ा, उसने तो हमेशा वही किया जो उसका स्वभाव है, चलते रहना। मगर इंसान अक्सर अपने मतलब, अपनी जरूरतों और अपने स्वार्थ के हिसाब से बदल जाते हैं। जब तक तुम उनकी कहानी का जरूरी हिस्सा होते हो, तब तक तुम्हारे बिना उनका एक दिन नहीं गुजरता। और जिस दिन तुम उनकी जरूरतों से बाहर हो जाते हो, उसी दिन तुम्हारा नाम भी उनकी यादों से मिटने लगता है। लोग कहते हैं वक्त बदल गया है, लेकिन सच तो यह है कि वक्त नहीं बदला। चेहरे बदले हैं, इरादे बदले हैं, रिश्तों की परिभाषाएं बदली हैं। कल जो हाथ थामने की कसम खाते थे, आज वही लोग नजरें चुरा कर निकल जाते हैं। कहते थे कि हर हाल में साथ रहेंगे, वही सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो वक्त को दोष मत देना, क्योंकि वक्त ने तुम्हें सिर्फ सच्चाई दिखाई है। उसने तुम्हें यह दिखाया है कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। याद रखना, बदलते तो इंसान है, वक्त तो बस एक बहाना है। और जो सच में अपने होते हैं वे हालात नहीं देखते, वे अंत तक साथ निभाते हैं। मुझे रिश्तों में नाराजगी की सच्ची कड़वाहट मंजूर है, लेकिन झूठ की मिठास और छल कपट का साथ नहीं। क्योंकि जो रिश्ता सच नहीं सह सकता, वो वक्त की परीक्षा भी नहीं सह सकता। तुम उस इंसान की थकान का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसे अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब आकर पता चले कि वो जिस रास्ते पर चल रहा था वो कभी उसकी मंजिल तक जाता ही नहीं था। कुछ हारें कदमों से नहीं, सच्चाई से होती हैं। पतझड़ में कोई पत्ता शाख से लड़कर नहीं टूटा, दोनों ने बिना शोर किए एक दूसरे को छोड़ दिया। शायद जिंदगी की सबसे कठिन विदाइयां वही होती हैं जो आंसू भी नहीं मांगती और आवाज भी नहीं करती। अगर परिवार के होते हुए भी आपने अपने बच्चों को अकेले पाला है तो समझ लेना वो परिवार नहीं, सिर्फ एक भीड़ है। वरना रिश्तों के नाम पर खड़ी भीड़ अक्सर सबसे ज्यादा अकेला छोड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार इंसान को छोटा बनाता है, विनम्रता उसे महान बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति फल की इच्छा त्याग कर अपना कर्तव्य निभाता है, उसे ही सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है।
अंधेरा कितना भी घना हो और हालात कितने भी बेरहम क्यों ना हो, याद रखना रात कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि सबसे काली रात भी सूरज को आने से नहीं रोक सकती। और जब तुम्हारी सुबह आएगी तो वही लोग जिन्होंने तुम्हें अंधेरे में छोड़ा था तुम्हारी रोशनी देखने के लिए भीड़ में खड़े होंगे। छल से हासिल की गई चीजें काबिलियत नहीं, केवल क्षणिक अधिकार होती है। महाभारत इसका साक्षी है। दुर्योधन ने छल और अहंकार से हस्तिनापुर पर अधिकार तो कर लिया था, पर इतिहास ने उसे योग्य राजा नहीं, अधर्म का प्रतीक लिखा। याद रखो, तख्त पर बैठ जाना विजय नहीं होता। सच्ची विजय तब होती है जब समय स्वयं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के कारण स्वीकार करे। होती है गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं और कुछ जानते हुए भी मानते नहीं। समस्या गलती नहीं है, समस्या उस अहंकार की है जो उसे स्वीकार नहीं करता। पर विनाश की शुरुआत वहां से होती है जहां मनुष्य अपनी भूल को स्वीकारने के बजाय अपने अहंकार का कवच पहन लेता है। कौरव भी हार इसलिए नहीं गए थे कि वे कमजोर थे, वे हारे इसलिए थे क्योंकि वे अपनी गलतियों को मानते नहीं थे। महाभारत का सबसे बड़ा सबक यही है, शत्रु से नहीं अपनों से सावधान रहो, क्योंकि युद्ध बाहर वाले नहीं अक्सर अपने ही शुरू करते हैं। अहंकार और संस्कार में फर्क। अहंकार दूसरों को झुका कर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुक कर खुश होता है। तकलीफ देने वाले भले ही पराये हो, लेकिन मजा लेने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। घाव दुश्मन नहीं देते, दर्द तो तब होता है जब अपने तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं। हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखिए कि हालात भी हार जाएं, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जिन्होंने मुश्किलों से समझौता नहीं किया, बल्कि उन्हें हराकर अपना मुकद्दर लिखा। चेहरे की रौनक छीन लेने वालों से अगर कभी मुलाकात ना हो तो वही बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में आते नहीं बल्कि मुस्कुराहटें ले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी खामोशी जो उम्र भर सुनाई देती है। समस्या को बाद में निपटाएं, समस्या पैदा करने वाले को पहले, क्योंकि जड़ को छोड़ा जाए तो शाखाएं फिर उग आती हैं। जीवन का नियम है, कारण समाप्त हो जाए तो परिणाम अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दर्द हमें भी होता है, मसला ये है कि शिकायत किससे करें। जब अपने ही जख्म देने लगे तो इंसान चीखता नहीं, बस खामोश होना सीख जाता है। हक मारने वाले चाहे जितना घमंड कर ले, वक्त की अदालत में हर अन्याय का फैसला जरूर होता है। महाभारत भी गवाह है, अधर्म चाहे कुछ समय के लिए जीत जाए, लेकिन अंत में विजय हमेशा धर्म की होती है। एक कब्र पर लिखा था, किसी को क्या इल्जाम दूं दोस्तों, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। मुझे भीड़ में रहना पसंद नहीं, मेरे संसार में केवल मैं और मेरे चुने हुए लोग हैं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। शांत रहकर परिस्थितियों को समझना सीखो, क्योंकि हर कोई आपके जवाब के लायक नहीं होता। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर अनाज काफी है, मगर लालच शांत करने के लिए पूरी कायनात भी कम है, क्योंकि पेट की भूख वक्त के साथ मिट जाती है, लेकिन लालच की भूख ऐसी होती है जिसकी आग कभी नहीं बुझती।
छोड़कर जाने वाला क्या जाने यादों का बोझ कितना भारी होता है, क्योंकि इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें कभी विदा नहीं लेती। वो हर खामोशी में सुनाई देती है, हर तन्हा रात में साथ बैठ जाती है और फिर एहसास होता है कुछ लोग जाते नहीं, बस याद बनकर उम्र भर साथ रह जाते हैं।